रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा के हिसाब से हम गणित पढ़ रहे थे और गणित में वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। वास्तविक संख्याओं में आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कैसे इनका निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि जो प्राकृत संख्याएं थी उनकी शुरुआत 1 से हो रही थी, 1 उसके बाद में 2 3 4 5 और ये आगे बढ़ रही थी। आपने ये भी देखा कि इसमें शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि वस्तुएं गिनने के लिए शून्य का प्रयोग नहीं करते। प्राकृत संख्याओं में जीरो है वो शामिल नहीं होता था। तो जब जीरो की जरूरत पड़ी तो जीरो को भी जब शामिल कर लिया गया तो ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई। तो जब जीरो को आप इसमें शामिल कर लेंगे प्राकृत संख्या में तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, और इसी कारण से इनका नाम पड़ गया पूर्ण संख्याएं। अर्थात वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और उसके बाद में सारी प्राकृत संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती है। तो अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो जाता है। अब देखो, किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो कि प्राकृत क्या है और पूर्ण क्या है, तो आप जैसे ही इसका नाम लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब ये 1 से शुरू होगी। यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब ये 0 से शुरू होगी। तो 0 और 1 इतना ही फर्क है, बाकी ये दोनों सेम ही होती है, शुरुआत में फर्क है। अब हम देखें कि पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें पहली पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है, क्योंकि पहली का मतलब होता है शुरुआत से, अर्थात शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से हो रही है। ऐसे ही आप देखेंगे कि दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, तो 1 है, तीसरी क्या है, तो 2 है, चौथी क्या है, तो 3 है। इसका मतलब आप जितना बोल रहे हैं उससे एक एक कम आ रहा है। आप जैसे 5वीं बोल रहे हैं इसका मतलब 4 ही आ रहा है। आप पहली बोल रहे हैं इसका मतलब 1 आना चाहिए था, जबकि आ कितना रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप जितना बोलेंगे उससे एक कम आएगा। तो मैं कहूं 100वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 100 में से एक कम कर दो, अर्थात 99 हो जाएगी। ऐसे ही आप कहेंगे कि nवीं पूर्ण संख्या क्या होगी, तो n में से आपको एक कम करना होगा और बताना होगा n-1 होगा। अब आप देखो इसके बारे में कि थ्योरी के सवाल कैसे बन सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सबसे पहला बिंदु कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। कैसे होती है समझेंगे। सारी प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल है, दिख ही रहा है। आप 0 को हटा लो और दोनों देखो सेम हो जाएगी। इसका मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबको आप पूर्ण संख्या में शामिल कर सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि 0 है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसी में लिखेंगे लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है। दूसरा बिंदु आप लिखेंगे कि शून्य प्राकृत नहीं है। शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। आप लिख लेंगे शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य जो है वो प्राकृत नहीं है, शून्य है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आप ये भी लिख पाएंगे कि nवीं पूर्ण संख्या है वो क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। आपको थ्योरी से संबंधित ऐसे ही सवाल वो पूछेगा। अब इसमें वही बातें हो गई कि ये पॉइंट में नहीं हो सकती, इसका मतलब पूरा पूरा मान ही आएगा, 0 के बाद में 1 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 0 के बाद में 0.1 0.2 0.3 ऐसा नहीं आएगा। 0 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 1.5 आ गया, 2 आ गया, 2.5 आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा पूरा मान आएगा, तभी इनको आप प्राकृत और पूर्ण में डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद में हम इसके सवाल देखते हैं कि इसके योग से संबंधित कैसे सवाल बनते हैं और वर्गों के योग से और घनों के योग से संबंधित कैसे सवाल बनते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी आपको नया सूत्र में याद नहीं कराऊंगा, बस वही सूत्र जो आपने प्राकृत में यूज किया था उसी सूत्र से हम इसके योग को भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग। अब हम n पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं ताकि उसका सूत्र भी देख लें। देखो सबसे पहले आप एक उदाहरण देखेंगे, छोटा उदाहरण जिसमें 10 पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब आपको पता है कि गिनती में आपको 10 पूर्ण संख्याएं लेनी है। इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करते करते 10वीं पूर्ण संख्या है, वहां तक आपको इसका जोड़ बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहली पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्ण संख्या, चौथी पूर्ण संख्या और 10वीं पूर्ण संख्या, क्योंकि आपको गिनती में 10 लेनी है। 10 पूर्ण संख्याएं लेनी है तो आपने देखा 1 से 9 तक 9 हो गई और 1 ही हो गया, तो टोटल हो गई 10 पूर्ण संख्या। अब आपको इनको जोड़ के बताना है। तो आप जैसे इनको जोड़ेंगे तो मुझे एक चीज बताओ कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसका मतलब क्यों मैं 0 को क्यों जोड़ू, इस 0 को मैं यहां से हटा ही देता हूं। तो जैसे ही मैं इस 0 को हटा देता हूं तो मेरे पास में कितनी संख्याएं बचती है, केवल 9 संख्याएं बचती है।
अब देखो ये जो 9 संख्याएं हैं वो कहां से शुरू हो रही है, 1 से, और कहां तक चल रही है, 9 तक चल रही है। इसका मतलब 1 से तो कौन स्टार्ट होती है, प्राकृत स्टार्ट होती है। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं इनको मैं प्राकृत भी कह सकता हूं और प्राकृत कह सकता हूं। इसका मतलब प्राकृत वाला योग का सूत्र भी यूज कर सकता हूं। तो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या था, n+1 और बट्टे 2। अब यहाँ पे आप n का मान कितना रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो 0 तो आपने हटा ही दिया, तो टोटल 10 थी, 1 को हटा दिया, बची कितनी, 9। और वैसे भी देख लो 1 से लेकर 9 तक कितनी होती है, 9। तो इस बार मुझे n का मान कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। फिर n+1 हो जाएगा, 9+1 10 और पूरे के बट्टे में 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 45। कैसे आया, 2 से कटा 5 बार, 9 पंजे 45। अब आप मान लीजिए इसका सूत्र भी बनाना चाहते हैं, आपके मन में जच गई कि नहीं मैं तो सूत्र बनाऊंगा पूर्ण संख्या के लिए, तो सूत्र भी बना लेंगे। देखो n पूर्ण संख्याओं का योग, लेकिन ध्यान रखना ये शुरुआत वाली होनी चाहिए, इसलिए प्रथम शब्द जरूर लिखना पड़ेगा। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप जानते हैं कि जब आपने 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात किया शुरुआत वाली का, तो आपने सूत्र में यहाँ पे n की जगह है 10 यूज ना करके 9 यूज किया है। इसका मतलब 10 में से 1 कम यूज किया है। तो जहां जो सूत्र प्राकृत वाला था n+1 बटे 2, उसी सूत्र में n की जगह आप n से 1 कम यूज कर रहे हैं। देख लो n की जगह 10 नहीं रखा आपने, 9 रखा है। तो मैं यहाँ सूत्र में भी n की बजाय n-1 लिख देता हूं, और यहाँ पे जो n है इसकी जगह भी n-1 लिखता हूं, और +1 जो है वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा और पूरे के बट्टे में 2 रहेगा। अब ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाता है और आपके पास में बचता है n, और यहाँ बचता है n-1। इसको थोड़ा सही लिख लेता हूं तो ये हो जाता है n-1 और पूरे के बट्टे में 2। तो सूत्र भी बन गया। प्रथम प्राकृत के लिए था n+1 बट्टे 2, और पूर्ण के लिए हो जाएगा n-1 बट्टे 2। लेकिन आपको ये याद बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज कहां करना है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना कि आप 0 को हटा दीजिए और बाकी जो बच जाए उनको प्राकृत वाले सूत्र से जोड़ के बता दीजिए। ठीक है, तो आपको सूत्र प्राकृत वाला ही यूज करना है। जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा n-1 बट्टे 2। क्योंकि बाय द वे आपको एग्जाम में कथन दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और वहां पे लिख दिया जाए, एक कथन ये लिख दिया जाए कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n-1 बट्टे 2 होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्राकृत में से एक कम करना है। तो इसका मतलब प्राकृत वाला सूत्र n+1 बट्टे 2 था, इसमें एक कम करना, तो यहाँ n की जगह n-1 हो जाएगा, यहाँ n-1 और वो +1 कट जाएगा, तो यहाँ n-1 बचेगा, यहाँ n बचेगा बट्टे में 2, तो n-1 बट्टे 2 वाला बच जाएगा। तो आपको याद नहीं रखना, समझ लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखेंगे, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक होगी, 19 तक होगी। क्योंकि बोलने में हम 20 बोलेंगे, लेकिन 20 से एक कम करना है, तो लास्ट में आएगा 19। क्योंकि 1 से 19 तक 19 तो ये होगी और एक ही होगी, तो टोटल गिनती में भी 20 होगी। आपको इस प्रकार से इनको समझना है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसने कहा 20 संख्या, इसका मतलब 1 से 19 तक 19 और एक ही हो गई 20। अगर आप इतना जान लोगे तो फिर दिक्कत होगी नहीं आपको। अब 0 को जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं क्यों इसको जोड़ता हूं, तो मैं डायरेक्ट 1 से लेकर 19 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उन्हीं को जोड़ लेता हूं। तो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है, n+1 और बट्टे 2। n का मान कितना रखना होगा, 19। 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20, और बट्टे में कितना, 2। 2 से कटेगा 10 बार, 10 गुणा होगा 19 से, तो कितना आएगा, 190। अब आप चाहें तो प्राकृत वाले से सोल्व कर लो, और नहीं चाहे तो आप पूर्ण का सूत्र लगाना चाहे तो सूत्र लगा दो n-1 बट्टे 2। n का मान फिर आपको कितना रखना पड़ेगा, 20। क्यों, क्योंकि आपने पूर्ण का सूत्र यूज किया है, तो पूर्ण के लिए आपको n का मान पूर्ण ही यूज करना पड़ेगा। तो 20 दिया तो 20 लिखेंगे, 20 - 1 हो जाएगा 19 और बट्टे 2। 2 से कटा 10 बार, 10 को 19 से गुणा किया तो आएगा 190। लेकिन ये याद रखने में आपको दिक्कत आएगी, तो अच्छा यही होगा कि आप प्राकृत वाले से ही यूज करें और उसी से आप सवाल सोल्व करें। अब मान लो बीच में से सवाल पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, उसके बाद में 1 2 3 4 5 है, और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, उसके बाद में तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आती रहती है। तो अगर 0 को मैं हटा दूं तो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं बराबर होती है। तो शुरुआत में केवल फर्क होता है, बाद में तो दोनों समान हो जाती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, केवल 0 का फर्क होता है। तो बीच में से पूछा जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए सवाल में ये दे दिया कि 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें, पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ कि 10 से 20 तक जो है वो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं बराबर है कि नहीं है।
बिल्कुल बराबर है। 10 से 20 तक पूर्ण कह दो चाहे प्राकृत कह दो, एक ही बात है, क्योंकि 10 से आपको शुरुआत करनी है, फिर 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, और कहां तक लेना है तो इसने लिखा है 20 तक लेना है, तो आप 20 तक लेंगे। अब मुझे बताओ कि ये पूर्ण है कि प्राकृत है? आप कहोगे दोनों ही है, प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में फर्क होता है, बाकी कोई फर्क होता नहीं है। तो क्यों मैं यहाँ पे पूर्ण संख्या का सूत्र यूज करूं? मैं तो प्राकृत वाला सूत्र यूज करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 से लेके, क्यों? क्योंकि पूर्ण छोड़ दो, अब प्राकृत से ही करो इसको सोल्व। तो 1 से लेके 20 तक का योग ज्ञात कर लो, और फिर उसमें से घटा दो 1 से कहां तक का। तो 10 से आपको 20 तक का रखना है, तो 10 से पहले कौन आता है? 9, तो 9 तक का योग उसको घटा दो। तो 1 से 9 तक योग उसको घटा दिया जाए, तो ये आ जाएगा 1 से 20 तक का योग। तो यहाँ पे ये प्राकृत संख्या जैसी है, इसलिए प्राकृत वाला सूत्र यूज करेंगे। n का मान हो जाएगा 20, n+1 हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत वाला सूत्र लिख देता हूं, n+1 बटे 2। n का मान 20, n+1 हो जाएगा 21 और बट्टे में 2, और -1 से 9 तक n का मान हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखूंगा 9, 9+1 हो जाएगा 10 और बट्टे में 2। सरल करेंगे तो ये कटेगा 10 बार 10 गुना 210 हो गया, और ये 9 से कटेगा 5 बार 9 पंजे 45 हो गया। 210 में से 45 घटाएंगे 165 बच जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो 165 आपके पास में उत्तर आ जाएगा। 210 - 45 और बराबर 165। ठीक है, तो बीच में से पूछे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर प्राकृत संख्याओं वाला सूत्र ही यूज करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगला सवाल लिखिए कि प्राकृत पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लिखेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। आपको समझना ऐसे है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या, इसका मतलब कौन कौन सी हो जाएगी? तो प्रथम का मतलब शुरुआत में 0 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और 10 लेनी है तो 10वीं कौन हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इनका वर्ग करना है तो सबका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में इनका योग करना है तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे और इनको जोड़ के आपको बताना है। अब 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का मान भी 0 और 0 के स्क्वायर का मान भी 0, तो इसको हटा दो। तो बच्ची कितनी? 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं होगी? 9 संख्याएं होगी। तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये प्राकृत जैसी है, और प्राकृत जैसी है इसका मतलब सूत्र कौन सा यूज करेंगे? प्राकृत वाला। तो आपको याद ही होगा, कल की क्लास में बताया था, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र n, n+1, 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। अब n का मान कितना रखेंगे? 9 रखेंगे, यहाँ पे लिखा 9, 9+1 हो जाएगा 10, और 9 का दुगना हो जाएगा 18, +1 हो जाएगा 19 और बट्टे में 6। अब इसको सरल करते हैं, 9 फिर 10 फिर 19 और बट्टे में 6। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार। अब इसको बाद में काट लेंगे, 2 का भाग बाद में दे देंगे, क्योंकि 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 57, 57 को 10 से गुणा करेंगे 570 आएगा। इसमें 2 का भाग देना बहुत इजी होता है। 500 का आधा 250, 70 का आधा 35, 250, 285, उत्तर आ जाएगा 285 आंसर। गणित में क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सवाल को सरल करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करते हैं, तो कम समय में कैलकुलेशन हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 2 से 10 को काट देता तो यहाँ 5 बचता, फिर मैं इसको गुणा करता 3 को 5 से तो 15 आता, 15 को 19 से गुणा करने में मुझे जोर आता। इसकी बजाय 19 दिए 57 होता है, 57 को 10 से गुणा करना आसान रहता है, एक बिंदी लगा दो, फिर 2 का भाग देने का मतलब आधा कर दो। आधा भी आप इस तरीके से करेंगे, पहले 500 का आधा 250 कर लो, 70 का आधा 35 कर लो, 250 में 35 जोड़ेंगे तो 285 हो जाता है और आपका उत्तर आ जाता है। अब यहीं पे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग की जगह सवाल लिख देता ऐसे, प्रथम 10 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो दोनों सवाल समान है या फिर फर्क है? दोनों में फर्क है। यहाँ पे प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कहा गया, इसका मतलब गिनती में 10 संख्याएं लेनी है। तो 1 से 9 तक 9 तो ये होगी, एक ही हो गई, तो टोटल हो गई 10, गिन के 10 संख्याएं लेनी है। जबकि यहाँ पे कहा प्रथम मतलब शुरुआत से लेनी है, और 10 तक इसका मतलब 10 तक लेनी है। अब आप जानते हैं कि शुरुआत कहां से? 0 से 1 2 3 4 और 10 तक लेनी है, तो 10 तक लेनी है, इसका मतलब 10 को लेंगे। अब ये गिनती में कितनी होगी? तो 11 होगी। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक 10 तो ये होगी और एक ही होगी, तो ये टोटल 11 संख्याएं हैं। जबकि यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। तो जब लिखा हो 10 पूर्ण संख्याएं तो गिनती में 10 लेनी है, और जब लिखा हो 10 तक, इसका मतलब 10 तक कितनी आती है वो लेनी है, तो 10 तक टोटल 11 आती है। अब इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो ये वर्गों का योग ज्ञात कर लो। अब 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 0 को हटा दो, तो बच गया कौन? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक सारी क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होगी, तो सूत्र भी कौन सा यूज कर लो? प्राकृत वाला यूज कर लो। वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? n, n+1, 2n+1 बटे 6 होता है। तो आपने सूत्र लिख दिया। अब आप इसमें n का मान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैंने हटा दिया है। 1 से 10 तक हो गई 10, 10 में n का मान रखेंगे 10, तो ये हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11, 10 का दुगुना 20 + 1 हो गया 21, और पूरे के बट्टे में 6 आ जाएगा। अब समान वही तरीका देखो, सेम काटो इसको, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार,
अब देखो इसको 2 से मत काटना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11 को 7 से गुणा करते हैं 77, 77 को 10 से गुणा किया 770। अब इसका आधा करना बहुत आसान है। 700 का आधा 350 और 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। 335 कितने हो गए 385। उत्तर ये कितना आया था 285। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर और जुड़ गया इसमें। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो इससे ये 100 ज्यादा हो जाएगी। चेक कर लो, चाहिए 285 और ये कितना 385। तो यहाँ 9 तक का स्क्वायर था और यहाँ 10 तक का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 100 और आ गया इसमें एक्स्ट्रा, तो 10 का स्क्वायर 100 जुड़ने से 100 का फर्क पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो प्राकृत वाला सूत्र ही यूज करना है और सवाल को सरल कर लेना है। अब बाय द वे आपको योग देके और पूछ लिया जाए कि कितनी पूर्ण संख्याओं का ये योग है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन वाला तरीका यूज करेंगे। जैसे मैं यही सवाल लिखता हूं, देखो ऐसे लिख देता हूं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग 285 है, तो n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी में है 11। ऐसा आपको दिया गया है, n का मान आपको पूछा गया है। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से सरल करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है। इसने कहा प्रथम n पूर्ण संख्याओं का, इसका मतलब प्रथम का मतलब शुरुआत कहां से 0 से, उसके बाद में 1 स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि वर्गों का योग ज्ञात करना है। फिर इनको जोड़ेंगे और लास्ट में कितना आ गया n का स्क्वायर है ना, तो आप मान लो कि n है कोई संख्या है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। अब आप एक चीज सोचो कि इसमें 0 का स्क्वायर जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं इस 0 को एक बार हटा देता हूं और मैं 1 से लेके n तक का योग है वो दिया गया है कितना 285, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो भी 285, 0 नहीं जोड़ोगे तो भी 285। इसका मतलब 1 से लेके n तक, तो 1 से शुरुआत किसकी होती है? प्राकृत की। इसका मतलब सूत्र कौन सा यूज करूंगा? प्राकृत वाला। अब प्राकृत वाला सूत्र यूज करूंगा तो n है, तो n का मान यहाँ सूत्र पहले लिख लो, n+1 और फिर 2n+1 और बट्टे 2 और बराबर, सॉरी बट्टे में कितना 6 और बराबर कितना 285। योग इसने दे रखा है 285। अब आपको पता है कि n का मान जितना आएगा वो यहाँ पे लिख दूंगा। भाई n का मान जितना आएगा वो यहाँ पे लिख सकता हूं। तो देखो n का मान पहले आप 8 रख के देखो, 8 रख के देखोगे तो उत्तर नहीं आएगा। फिर 9 रख के देखो, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। n का मान मैं 9 लिखता हूँ, 9 तो ये हो गया 9 और फिर 9 + 1 हो गया 10 और फिर 9 का दुगुना 18 + 1 हो गया 19 और बट्टे में 6 और ये काटा तो 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार। अब इसको 19 से 57, 57 गुणा 10 हो गया 570 और 570 का आधा तो 285। इसका मतलब ये 285 आ रहा है। n का मान कितना रखने पे आया? 9 रखने पे आया। अब n का मान यहां रखेंगे, इसका मतलब 9 का स्क्वायर। ऐसे ही तो आएगा, क्योंकि आपने n का मान प्राकृत संख्याओं के लिए यूज किया है, मतलब आपने प्राकृत वाला सूत्र यूज किया है और यहाँ पे n रखा है, इसका मतलब n का मान 9 आया है। तो ये 1 से लेके 9 तक तो ये होगी। अब सवाल क्या है? सवाल है पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखना, सवाल क्या है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब 1 से लेके n 9 तक का, तो 1 से 9 तक 9 तो ये होगी और 1 ये भी होगी, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 है। तो इसने क्या पूछा है? प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब n का मान 9 आएगा कि 10 आएगा? ध्यान रखना 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 से 9 तक, क्योंकि यहाँ n का मान 9 आया है, तो n का मान 9 किसके लिए आया है? प्राकृत के लिए आया है। जबकि सवाल में क्या पूछा है? पूर्ण। तो आपको पता है प्राकृत जितनी आती है उससे एक एक्स्ट्रा होती है पूर्ण। तो n का मान 9 आया, इसका मतलब 9 तो होगी प्राकृत संख्या, अर्थात 1 से लेके 9 तक, तो 9 तो ये होगी और 1 हो गया 0। इसका मतलब टोटल प्राकृत संख्याएं कितनी है? तो 9 और पूर्ण संख्याएं कितनी है? तो 10। इसी सवाल में n प्राकृत दिया रहता, n प्राकृत रहता तो फिर n का मान कितना आ जाता? 9 आ जाता। लेकिन इसने n पूर्ण दिया है, इसका मतलब 1 से 9 तक 9 तो ये होगी और 1 ही हो गया, इसका मतलब n का मान 10 आएगा। ये चीज आप विशेष ध्यान रखना। जब ऐसा पूछ लिया जाए तो सवाल को थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। और फिर भी आपको मान लीजिए दिक्कत हो इसमें, तो इसका भी तरीका बताता हूं। देखो कैसे, आप एक काम कर लेना, फिर आप ये तो जानते हैं कि प्राकृत जहां है उसमें से एक कम कर दें तो पूर्ण आ जाती है। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या है 10, तो पूर्ण ज्ञात करनी है तो एक कम कर दो 9 आ जाएगी। कैसे लिखता हूं देखो, 1 मिनट में समझा देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्राकृत तो 1 2 3 4 5 ऐसे, और पूर्ण है ऐसे देखो 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो होगी। तो प्राकृत से एक कम होती है, 1 है इसकी शुरुआत 1 से, इसकी शुरुआत 0 से, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 4, मतलब पूर्ण संख्या एक कम होती है, एक कम होती है। इसका मतलब प्राकृत 10 तो पूर्ण 9। अब देखना, आपको पूछा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का वर्गों का योग, तो प्राकृत वाले में जहां n है
वहां वहां पूर्ण संख्याओं में n-1 कर दो, एक एक कम कर दो। प्राकृत में जहां 10 है वहां पूर्ण में 10 से एक कम कर दो। तो ऐसा ही हम इसके लिए यूज करेंगे। देखो कैसे, वर्गों का योग का सूत्र आप जानते हैं किसके लिए? प्राकृत के लिए। प्राकृत के लिए क्या था? n+1 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। अब आपको पूर्ण के लिए अगर ज्ञात करना है तो जहां n है वहां n-1 कर दो, जहां n है वहां n-1 कर दो, और ये प्लस का 1 पहले से है। जहां n है वहां n-1 कर दो, तो n की जगह n-1 करेंगे, और यहाँ दुगुना है n का तो ये दुगुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n-2। देखो इसको सरल करेंगे तो n का दुगुना 2n, फिर ये 2 गुना होगा माइनस के 1 से तो -2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2n-2 और ये प्लस का 1 बट्टे में 6। देखो सूत्र कैसे बन जाएगा, ये n-1 ऐसा ही रहेगा, ये कट जाएगा, तो ये तो हो गया n, ये हो गया n-1, ये हो गया देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये कट पीट के कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2n-1 और पूरे के बट्टे में 6। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? सूत्र पूर्ण के लिए। अब एक चीज देखना, देखो मैं गणित आपको इसीलिए तो कहता हूं कि आपको गणित में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि रटना कुछ भी नहीं है, मैंने एक तरीका निकाल दिया, देखो ये, और ये तरीका भी आपको याद रह जाएगा। कैसे? जहां n है वहां n-1 कर दो, या मैं कहूं प्राकृत में जहां +1 है वहां पूर्ण में -1 कर दो, तो कैसा लगेगा आपको? देख लो सही, n को तो n ही रहने दिया, जहां प्राकृत में प्लस का 1 है वहां माइनस का 1 कर दिया, जहां प्राकृत में प्लस का 1 है 2n प्लस है वहां 2n-1 कर दिया। तो ध्यान रखना, सीधी एक ट्रिक और भी आ गई आपके पास में कि प्राकृत में जहां प्लस है पूर्ण में वहां माइनस कर दो। तो जहां प्राकृत में शुरुआत में योग का सूत्र आपने देखा n+1 बट्टे 2, ये था प्राकृत के लिए। तो पूर्ण के लिए यही सूत्र बन जाएगा, n तो ऐसा ही रहेगा, जहां +1 है वहां -1 कर दो बट्टे 2। चेक कर लो चाहे, बिल्कुल सही है। और वर्गों के लिए था n+1 2n+1 और बट्टे 6। पूर्ण के लिए ज्ञात करना है तो ये n तो ऐसा ही रह जाएगा, जहां +1 है वहां -1 कर दो, और जहां +1 है वहां -1 कर दो, और बट्टे में 6। अब यही सूत्र मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता तो शायद आपके समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने मान रखा और कैसे ये सूत्र है, तो आपको याद हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी इसमें दिक्कत है कि +1 जोड़ना है घटाना है, ऐसी दिक्कत है, तो फिर ये सूत्र याद कर लो कि जहां प्राकृत है वहां प्लस, जहां पूर्ण है वहां माइनस, तो ये सूत्र और इसमें मान रख दो। टोटल मान कितना है? 285। अब ऑप्शन से आप मान रख के देख लो, आप 8 रखोगे तो उत्तर नहीं आएगा, 9 रखोगे तो भी नहीं आएगा 285, 10 रखोगे तो आ जाएगा। कैसे? n का मान रख के चेक कर लो, 10, ये हो गया 10, n-1 तो 10 - 1 हो गया 9, फिर 10 का दुगुना 20 - 1 हो गया 19, और बट्टे में 6 बराबर चेक कर लो 285 आएगा। 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 3 बार, अब 19 के 57, 57 को 10 से गुणा किया 570, 570 का आधा 285 होता है। ये लो आ गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनको सरल कर पाओगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़े ही आसान सवाल होते हैं। अब भी अगर आपको समझ में ना आया तो आप एक बार इस क्लास को 10 मिनट पीछे करके वापस एक बार रिवाइज कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। अब अगला देखते हैं पूर्ण संख्याओं के घनों का योग, क्योंकि बीच में से पूछेगा वर्गों का योग तब तो वो समान ही हो जाएगा, तो बार बार वही सवाल सोल्व कराने की जरूरत है नहीं। अब लिखते हैं पूर्ण संख्याओं के घनों का योग। पूर्ण संख्याओं के घनों का योग अब शुरुआत से ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे प्रथम, और कितनी का ज्ञात करना है? n का, तो हेडिंग हो जाएगी प्रथम n पूर्ण संख्याओं के घनों का योग। अब सवाल से देखते हैं, देखो एक सवाल लेंगे, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। एक तरीका तो ये कि आप पूर्ण को भूल जाओ, प्राकृत वाले से कर लो। कैसे? प्रथम का मतलब शुरुआत कहां से? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, गिनती में 10 लेनी है तो एक तो ये हो गया, और यहां से 1 से 9 और ले लो तो ये लो। घनों का योग इसका मतलब क्यूब कर दो, सबका क्यूब कर दो, ये लो। योग है इसका मतलब प्लस कर दो, और इसी का मान आपको ज्ञात करना है। अब 0 का क्यूब करो चाहे कुछ भी करो, 0 तो 0 ही रहेगा। तो हम 1 से लेके 9 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके घनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका सूत्र क्या था? सबको रटा हुआ है, n+1 और बट्टे 2 पूरे सूत्र का होल स्क्वायर, पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख दो, n का मान कितना रखेंगे? 9, फिर n का मान कितना रखेंगे? 9, फिर +1 और बट्टे 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग जाएगा, आएगा 5, और फिर 5 9 से गुणा होगा, आ जाएगा 45, और 45 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करना बहुत आसान, 4 पंजे 20, 5 25, 2025। ठीक है, चलो ये भी बता देता हूं कि मैं कैसे सोल्व करता हूं जल्दी से। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, मतलब इकाई का अंक 5 हो, जैसे 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, 75 का, 85 का, इनका स्क्वायर जब करना हो
तो बहुत ही आसान तरीका होता है। अभी देखो 1 मिनट में आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। लास्ट में 5 होना चाहिए, तो इधर वाली जो संख्या है 2, इसको इसके एक ज्यादा से गुणा कर दो। 2 है तो 2 को 3 से गुणा कर दो, 2 तिये 6 और 5 का स्क्वायर लिख दो 25। इस 5 का स्क्वायर सीधा लिख दो 25। 3 को एक ज्यादा से, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 5 का स्क्वायर 25। 4 को एक एक्स्ट्रा 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 5 का स्क्वायर 25। 5 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 5 का स्क्वायर 25। 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 तो 42, 5 का स्क्वायर 25। 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25। 8 को 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 और 25। ऐसे ही मान लो 95 का स्क्वायर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ग कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर किया तो 4 को एक ज्यादा से गुणा किया, 4 पंजे 20 और 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, अब इसको आप गणों वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं वाले गणों के सूत्र से। कैसे चेक करते हैं? मैंने आपको बताया कि जहां प्राकृत वहां +1 आता है, जहां पूर्ण वहां -1 आता है सूत्र में। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र है n +1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो पूर्ण संख्या के लिए हो जाएगा n, तो ऐसा कैसा, जहां +1 है वहां -1 पूरे के बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब जब आप घनों का सूत्र यूज कर रहे हैं पूर्ण संख्या के लिए, तो फिर पूर्ण संख्या के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर पूर्ण संख्या कितनी है 10। आप n का मान फिर 10 ही यूज करेंगे। n का मान 10, 10 - 1 हो गया 9 और पूरे के बट्टे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे 45, 45 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 2025 उत्तर। तो दोनों से उत्तर समान आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्यों इन सूत्रों के चक्कर में पड़ते हो, प्राकृत वाले सूत्र याद कर लो, उसी से पूर्ण वाले हो जाएंगे। तो पूर्ण वाले संख्याओं के घनों का योग आप याद कर सकते हैं। एक सवाल देखते हैं, बीच में से पूछ लिया जाए तो कैसे करते हैं, उसके बाद में हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ लेंगे। तो सवाल लिखेंगे 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब बीच में से पूछा है तो बीच में तो प्राकृत पूर्ण समान होती है, तो हम पहले 1 से 20 तक घनों का योग ज्ञात करेंगे, उसमें से घटा देंगे 1 से कहां तक, तो 10 से 20 तक रखना, तो 10 से पहले कौन आता है उसको घटा दो, तो 10 से पहले आता है 9, तो 1 से 9 तक घनों का योग उसको घटा देंगे। अब बीच में प्राकृत हो चाहे पूर्ण हो, से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समान ही रहती है। 1 से 20 तक, इसका मतलब n का मान कितना 20, तो सूत्र वो रहा ये वाला प्राकृत वाला। n का मान रखेंगे 20, 20 + 1 हो जाएगा 21 पूरे के बट्टे में 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ n का मान कितना 9, 9 + 1 हो जाएगा 10 पूरे के बट्टे में 2 पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, 10 21 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 21 × 10 हो जाएगा 210, 210 का स्क्वायर करना है माइनस 9 से कट गया, 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे 45, इसका स्क्वायर करना। देखो 210 का स्क्वायर करना हो ना तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, एक बिंदी का स्क्वायर 2 बिंदी होती है हमेशा। 45 का स्क्वायर आप जान ही चुके हैं 2025। 44,100 में से 2025 आपको घटाना है, तो कैसे घटाओगे, बहुत आसान है। 44,000 में से पहले 2000 घटा लो तो 42,000, 100 में से 25 घटा लो 75, तो 42,075 उत्तर। घटाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम समय में आप घटा लो, तभी आपके पास में टाइम बच पाएगा और आप अन्य सब्जेक्ट में इस बचे हुए टाइम का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई पूर्ण संख्याओं के घनों के योग का तरीका। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो हेडिंग लिखेंगे आप पूर्णांक संख्याएं, और इन वास्तविक संख्याओं के सवाल हम लास्ट में एक साथ सोल्व करेंगे। जब ये सारी संख्याएं पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको एक हाथ से लिखी हुई शीट दूंगा, उसमें खूब सारे सवाल है, और वो सवाल आप सारे सोल्व कर लोगे, उन सवालों से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और उनके बाहर कुछ नहीं बचेगा। और जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद में हम रोजाना केवल क्वेश्चन है वो ही प्रैक्टिस करेंगे। आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप बस पढ़ते जाए। तो लिखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखो, एक तो थी पूर्ण संख्या और ये है पूर्णांक संख्या। क्या फर्क है दोनों में, तो ये कहां से शुरू होती है 0 से और पॉजिटिव साइड में ही चलती है ऐसे अनंत तक। एक हमने पढ़ रखा है प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 और ये अनंत तक चलती रहती है। अगर मैं इन पूर्ण संख्याओं को तो ऐसा का ऐसा लिख दूं, 0 1 2 3 4 5 6 प्लस के अनंत तक, और ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इनको निगेटिव कर दूं, मतलब माइनस का कर दूं, और माइनस का करने के बाद में यहां लिख दूं, तो ये 1 है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1, 2 की जगह आ जाएगा माइनस का 2, 3 की जगह माइनस का 3, माइनस का 4, और जहां प्लस का अनंत है वहां आ जाएगा माइनस का अनंत। तो ये मिलके क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण है जो अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा मान, अर्थात वह संख्या जिसमें अंक है उसका पूरा पूरा मान है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। यहाँ पे जैसे देखें तो 4 पूरा पूरा मान है, 4.1 नहीं आएगा इसमें, 4.2 नहीं आएगा, पॉइंट वाली संख्या इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी पूरी पूरी संख्या आएगी। तो इसमें निगेटिव भी आ जाएगी और पॉजिटिव भी आ जाएगी। तो जो आप संख्या रेखा खींचते हैं उस संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में तो होता है 0, और संख्या रेखा के राइट साइड में होती है पॉजिटिव संख्याएं, और संख्या रेखा के लेफ्ट साइड में होती है निगेटिव संख्याएं। इधर तो आएगी छोटी संख्याएं, जो 0 से छोटी होती है वो इधर आ जाएगी, और जो 0 से बड़ी होती है वो इधर आ जाएगी। अब हम 0 से जितना इधर चलेंगे उतनी ही बड़ी संख्याएं आएगी, और 0 से जितना इधर चलेंगे उतनी ही छोटी संख्याएं आएगी। कोई पूछ ले कि बताओ माइनस का 2 छोटा या माइनस का 4 छोटा, तो माइनस वाले में उल्टा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा, इसका मतलब माइनस का 4 छोटा है और माइनस का 2 बड़ा है। इन दोनों में कंपेयर करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है। और नहीं तो इसे देख लो, इधर चलते हैं तो छोटी संख्या आती रहती है, इससे जितना इधर चलेंगे उतनी संख्या छोटी हो जाएगी, इधर छोटी संख्या और उस साइड में बड़ी संख्या। तो ये तो हो गई भाई पूर्णांक संख्याएं, अर्थात पूर्ण और पूर्णांक में फर्क पूछ ले तो लिख लेना। देखो ऐसे, पूर्ण छोटा शब्द है, पूर्णांक बड़ा शब्द है। छोटे वाले में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव साइड वाली आएगी, 0 भी आएगा और बाकी पॉजिटिव। ध्यान रखना 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव, 0 पॉजिटिव भी निगेटिव भी दोनों 0 ही रहता है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव साइड 0 से लेके और पॉजिटिव साइड वाली तो आती है पूर्ण में, और पूर्णांक एक बड़ा शब्द है, इसका मतलब इससे भी ज्यादा संख्या आएगी, तो इसमें माइनस वाली और आ जाएगी। तो नाम छोटा नाम में छोटी संख्या, बड़े नाम में बड़ी संख्या। प्राकृत में 1 दिख रहा है तो 1 से शुरुआत, पूर्ण में 0 दिख रहा है तो 0 से शुरुआत। अब बताओ संख्याओं में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होगी शायद आपके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है आपको ये पढ़ के, तभी मुझे पता चल पाएगा कि और ज्यादा जोर देना है या फिर जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने दें। ठीक है, आप अपने कमेंट शेयर करें, क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूँ उसी के हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय होती है। तो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर किया करो रोज। अब देखते हैं, देखो पूर्ण संख्याओं से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यह सवाल पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 सवाल लिखेंगे, प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब मुझे बताना कि यहाँ पे कौन सी संख्या लेऊंगा, 0 से लेऊंगा या फिर 1 से लेऊंगा। यह सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो क्या पता आरपीएससी क्या पता अधीनस्थ बोर्ड है वो भी आपसे ये सवाल पूछ ले। ठीक है, तो प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसने लिख दिया धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका आपको योग ज्ञात करना है। तो धन का मतलब धनात्मक, तो धनात्मक कहां से है? तो 0 से है या फिर 1 से है? ध्यान रखना 0 न तो पॉजिटिव और 0 ना ही निगेटिव, 0 का मतलब 0 कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिव कहां से है? 1 से है, विशेष ध्यान रखना नहीं तो गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो धन पूर्णांक का मतलब केवल पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेनी है। कितनी लेनी है? 10 लेनी है। तो पहली 1 दूसरी 2 तीसरी 3 तो 10वीं कौन हो जाएगी? 10 हो जाएगी। योग ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ ये किसके जैसी है? ये तो प्राकृत के जैसी है, तो सूत्र भी किसका यूज करेंगे? प्राकृत का यूज करेंगे। n प्लस 1/2, n का मान कितना है? 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बट्टे में 2, उत्तर कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55। बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला सवाल लिखेंगे, माइनस 10 से प्लस 10, -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें।
आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं या वास्तविक संख्याओं पर कैलकुलेशन, जैसे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, तो उसके अंतर्गत भी यही चीजें आती है। वास्तविक संख्याएं जितनी भी है उन पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं या क्या क्या संक्रियाएं हो सकती है, वो सारा भी इसी के अंतर्गत आता है। आपके डायरेक्ट तो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, लेकिन वास्तविक संख्याएं आगे, इसका मतलब ये सारा कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कहां से लेंगे, -10 से, फिर कौन आएगा -9, फिर कौन आएगा -8, फिर -7, -6, -5, -4, एक बार लिख देता हूं, देखो -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हालांकि एग्जाम में आपको नहीं लिखना इतना, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब इनका योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ दो, तो यहाँ पे तो पहले से चिन्ह लगे हुए माइनस 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 के, तो जहां नहीं लगे वहां पे प्लस के चिन्ह लगा दो, क्योंकि माइनस वाले को जोड़ते हैं तो भी वो चिन्ह तो माइनस का ही रहता है। जैसे मैं कहूं -6 को 5 में जोड़ो, तो -6 और +5 ऐसा ही रहेगा। इसके चिन्ह नहीं है तो प्लस का लगा देंगे, और इसके पहले से माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। तो वैसा ही यहाँ पे इनको जोड़ना है। अब देखना, -10 से तो प्लस का 10 कट जाएगा, -9 से प्लस का 9 कट जाएगा, -8 से प्लस का 8 कट जाएगा, -7 से प्लस का 7 कट जाएगा। ऐसे ही ये करते 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 कौन बचेगा, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि -1 से -10 वाली संख्या है वो +1 से +10 वाली संख्याओं को काट देगी। जब जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा, 0। यही आपका उत्तर होगा। इसी सवाल को ऐसे पूछ लिया जाए, -20 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि इधर -20 से -19 भी आएगा, आते आते -11 भी आएगा, फिर -10 आएगा, -9 आएगा, ये आते आते +10 तक आएगा। तो आप जानते हैं -10 से लेके +10 तक वाली संख्याएं तो कट जाएगी, और बचेगी कौन सी, -20 से -11 तक की संख्या बच जाएगी। अब एक बार आप माइनस 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 चिन्ह को भूलोगे तो ये हो जाएगा 11 + 12 + 13 + 14 ऐसे, और 20 तक। उसके शुरुआत में माइनस लगा देना, पहले इनको जोड़ लेना, फिर एक साथ में माइनस लगा देना। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जुड़कर भी किसकी होती है, माइनस की होती है। याद नहीं रहे तो तरीका बताता हूं। माइनस का मतलब होता है दिवाड़ा। आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति माइनस में, इसका मतलब दिवाड़े में है, या कहीं उसके कर्जा है, या कहीं लोन है उसकी, तो 5 लाख का लोन था, 6 लाख का और हो गया, या कहीं 5 लाख का दिवाड़ा था, 6 लाख का दिवाड़ा और हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 लाख का दिवाड़ा हो जाएगा। तो दिवाड़े को माइनस से दर्शाएंगे, तो इसलिए माइनस और माइनस जुड़ के भी माइनस होता है, गाठा और गाठा जुड़ के और ज्यादा गाठा होता है। तो माइनस का मतलब गाठा, फिर माइनस का मतलब फिर गाठा, तो टोटल जुड़ के और ज्यादा गाठा। तो ध्यान रखना, माइनस माइनस जुड़ के भी माइनस होता है, लेकिन माइनस और माइनस जब गुणा होता है तब जाके वो प्लस का होता है। 6 पंजे 30 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो रहेगा तो टोटल माइनस का। अब इनको जोड़ लो, तो ये 11 से लेके 20 तक को जोड़ना है, तो ये तो तरीका आपको आता ही है। प्राकृत संख्याओं पहले 1 से 20 तक को जोड़ लो, उसमें से 1 से 10 तक को घटा दो, तो ये माइनस का चिन्ह पड़ा रहेगा। 1 से 20 तक योग, उसमें से आप घटा देंगे 1 से 10 तक योग। ये सवाल आप कर चुके हैं, आप कर लेना खुद स्वयं, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। आप स्वयं इसको सोल्व करना, और जो उत्तर आए उसके माइनस का लगा देना। ठीक है, 1 से 20 तक के योग के लिए प्राकृत वाला सूत्र यूज करेंगे n+1/2, और 1 से 10 तक के लिए भी वही सूत्र यूज करेंगे n+1/2। यहाँ n का मान 20 रख देना, यहाँ n का मान 10 रख देना। कैलकुलेशन करने के बाद में जो उत्तर बचे उसके पहले माइनस लगा देना, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब लिखेंगे अगला सवाल, -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब कोशिश करो, एक बार क्लास को रोक लो और बाद में आप कोशिश करो कि क्या आप इस सवाल को सोल्व कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे। आपके पास में मात्र 10 सेकंड का समय है, सोल्व करो, देखिए हो रहा है क्या। सोल्व कर लिया होगा शायद। अब देखते हैं -10 से +10 तक की जो पूर्णांक संख्या है उनका वर्गों का योग। -1 आएगा, 0 आएगा, प्लस का 1 आएगा, और ऐसे ही प्लस का 8, प्लस का 9 और प्लस का 10। अब इनके वर्गों का योग ज्ञात करना, इसका मतलब सबसे पहले आपको इनका वर्ग करना होगा, उसके बाद में इनको जोड़ना होगा। तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो आपको पता है माइनस की किसी भी संख्या का वर्ग करते ही वो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस का 10 स्क्वायर,
और ये हो जाएगा प्लस का 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 8 स्क्वायर। ऐसे ही ये माइनस का 1 है वो भी हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर, और ये इधर तो है ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर, इधर भी 10 का स्क्वायर, कितनी बार आ गया? 2 बार। 9 का स्क्वायर भी 2 बार, 8 का स्क्वायर भी 2 बार, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे पलट के इधर रख दूं, तो 1 का स्क्वायर भी 2 बार, 2 का स्क्वायर भी 2 बार, 3 का स्क्वायर भी 3 बार, 2 बार। अब ये जो 0 का स्क्वायर है इसका कोई मतलब है नहीं, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे, और 10 के स्क्वायर तक जोड़ लेता हूँ, और जो भी जोड़ आएगा उसको डबल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ आएगा उतना ही जोड़ यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो जोड़ आएगा उसको दुगुना कर देता हूँ। तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 10 तक, तो ये 10 तक प्राकृत संख्या है और उनके वर्गों का योग है। इसका मतलब ये जो 2 बाहर पड़ा रहेगा और वर्गों के योग वाला सूत्र लिख दूंगा, n+1 2n+1 बट्टे 6, और उत्तर आ जाएगा। ये 2 बाहर पड़ा रहेगा, n का मान कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, 10 + 1 कितना होता है? 11, 10 का दुगुना 20 + 1 कितना होता है? 21, और बट्टे में कितना? 6, 3 से कटा 7 बार, 3 से कटा 2 बार, और इसको 11 7 77, 77 को 10 से गुणा किया 770, 770 का आधा करना है, तो ये हो जाएगा, ये आधा करें क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कटी जाएगा, तो इस 2 से इस 2 को काट दो, तो ये हो जाएगा 770। ये हो गया आपका उत्तर। बस ऐसे इसको सवाल को सरल कर लेना है। तो पढ़ तो रहे पूर्णांक संख्याएं, और काम कौन आ रहा है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं वाले सूत्र से हमने सारी संख्याएं पढ़ ली है। अब देखते हैं इसके घनों का योग पूछ लिया जाए तो कैसे होगा। और आपके लिए होमवर्क ये है कि सवाल ऐसा लिख दिया जाए, -20 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करोगे? हिंट में दे देता हूं। यहाँ पे माइनस का 20 आएगा, उसका 20 स्क्वायर, फिर माइनस का 19 आएगा, उसका 20 स्क्वायर। तो फिर कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान रखना, फिर आप अलग अलग कर लेना, 1 से 20 तक का जोड़ ज्ञात कर लेना, क्योंकि जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से 10 तक का जोड़ ज्ञात कर लेना, दोनों अलग अलग जोड़ के एक साथ कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, -10 से +10 तक। सवाल लिखेंगे -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो उत्तर 0 आएगा क्या? कितने लोग ऐसा समझते हैं कि 0 आएगा? जो लोग 0 समझ रहे हैं उनका सबका सही है। क्यों आएगा? देखो, -10, -9, -8, ऐसे चलते चलते -1, 0, प्लस का 1, फिर 2, फिर ऐसे चलते चलते 8, 9 और 10। इनके घनों का योग तो क्यूब करना है। ये लो जी, क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया। तो आप जानते हैं कि जब घात विषम होती है तो माइनस वाली संख्या माइनस की रह जाती है, क्योंकि घात 3 है, 3 एक विषम संख्या है। जब माइनस की कोई संख्या हो, उसकी घात सम हो, तब तो वो होती है पॉजिटिव, लेकिन जब माइनस की कोई संख्या उसकी घात विषम हो तो वो वापस नेगेटिव होती है। क्यों होती है? 3 बार घात करेंगे मतलब, तो ये -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस 2 बार तो गुणा के प्लस, लेकिन ये प्लस वापस माइनस से गुणा होगा तो वापस माइनस आ जाएगा। इसका मतलब निगेटिव संख्या की घात 3 या क्यूब करें तो ये निगेटिव ही रहती है, तो ये ऐसे ही रहेगा, -10 का क्यूब, -9 का क्यूब, -8 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, -1 का क्यूब, फिर 0 का क्यूब जोड़ना है तो 1 का क्यूब, फिर ऐसे 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, यहाँ पे भी प्लस लगा देता हूँ। अब जोड़ना देखो, माइनस का 10 क्यूब प्लस का 10 क्यूब कट जाएगा, -9 क्यूब प्लस का 9 क्यूब कट जाएगा, -8 क्यूब प्लस का 8 क्यूब कट जाएगा। ऐसे ही करते 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 क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो उत्तर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो घनों वाले में ये सब आपस में कट जाते हैं। अब मान लो सवाल पूछ ले, -20 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो आपको पता है -20 से लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, -20 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो -20 लिखेंगे, -19 लिखेंगे, उसका क्यूब करेंगे ऐसे। तो आपको पता है कि ये क्यूब करने पर भी माइनस का रहेगा, ऐसे -18 ऐसे। ठीक है, और माइनस का 11 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अब 10 से 10 तक तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस वाले से माइनस का कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। अब इसमें सारी संख्याएं माइनस 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 की है, आप माइनस तो ले लेना कॉमन, और बचेगा क्या? 20 से 11, तो आप 11 से 20 लिख लो, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ऐसे, और 20 के क्यूब तक। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो वही प्राकृत वाला तरीका,
1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, उसमें से 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों के योग को घटा देना, जो बचेगा वो उत्तर आ जाएगा, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको माइनस का कर देना, तो इसका उत्तर आ जाएगा। ये आप सवाल खुद इसको सरल करेंगे। इस प्रकार से आज आपने पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या है वो भी कंप्लीट पढ़ ली है। अब कंप्लीट होने की गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस क्लास को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि अभी शुरुआत में बहुत कम लोगों तक ये क्लास पहुंच पाई है। आप शुरू में थोड़ा सा मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर ज्यादा लोग क्लास को देखेंगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊं और लंबी क्लासें लूं। धन्यवाद।